अब यह क्या नया चोचला ले आया मुन्ना तू? लिव इन क्या होता है हा? हम सीधे सीधे तुमसे कह रहे हैं कि शादी कर लो, घर बसा लो, और तुम हो कि ये लिव इन के चक्कर में पड़ रहे हो। अरे माँ, ऐसे कैसे किसी अनजान लड़के से शादी कर ले हम? हमें पता तो चलना चाहिए कि हम उसके साथ जिंदगी भर रह सकते हैं या नहीं। इसीलिए हम पहले लिव इन में रहेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि शादी करें या नहीं। अरे सत्यानाश हो आजकल की पीढ़ी का, पता नहीं क्या क्या चौचले लेकर आते हैं। अगर साथ रहने के बाद अच्छा नहीं लगा तो क्या फिर शादी नहीं करेंगे? और क्या? आप क्यों इतना टेंशन ले रही हैं माँ? आजकल ना ये सब नॉर्मल हो गया है, सब लोग करते हैं ऐसा, और आपको तो फायदा ही है। देखिए, शादी के पहले ही आपको पता चल जाएगा कि अशीता बहू के रूप में कैसी होगी। भविष्य में आप भी अपना फैसला ले सकती है ना आसानी से। अरे हमें बहू चाहिए जो इस घर में तेरे साथ साथ फेरे लेने के बाद आए, ऐसे ये मेहमान की तरह बहू बनकर आए, वैसे नहीं। हम ऐसा उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे, हम अभी से कह देते हैं। पर हम फैसला ले चुके हैं माँ, आज रात से अशीता हमारे साथ रहने आ रही है इस घर में। हम कह रही है तो कह दी। मनोरमा को आकाश का इस तरह लिव इन में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, पर वो आकाश की जिद के आगे कुछ कर भी नहीं पा रही थी। माँ, ये है अशीता जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अशीता, ये हमारी माँ है। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? कैसी है आप पूछ रही है? अरे तेरे आने के बाद जी जल रहा है हमारा। माँ कहाँ खो गई आप? अब कहीं नहीं, हम ये सोच रहे थे कि तुम्हारे माँ बाप ने कछु कहा नहीं। मेरी मॉम डैड ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो बहुत मॉडर्न विचारों वाले हैं। वो तो तुम्हें देख कर ही समझ गए थे। हम ये कह रहे थे कि आकाश लेट्स गो ना, मैं बहुत थक गई हूँ, चलो अपने रूम में चलते हैं प्लीज। रूम में? तुम दोनों एक ही रूम में रहोगे? हाँ, तो लिव इन का तो मतलब ही यही होता है, एक साथ रहना। आंटी, बाकी बातें हम कल करेंगे, अब हम दोनों जा रहे हैं आराम करने, आप भी आराम कर लीजिए, थक गई होंगी ना आप। जिस तरह से अशीता और मनोरमा की पहली मुलाकात हुई थी, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाली है, और इनके झगड़े में पीसने वाला आकाश। आकाश और अशीता सुबह के 9 बजे नीचे आते हैं। कितना टाइम हुआ देखो तो जरा, इतनी देर तक भी सोता है क्या कोई? आंटी, मुझे तो आदत ही नहीं है जल्दी उठने की, इसलिए देर हो। वैसे आगे से कोशिश करूंगी कि जल्दी उठूं, ठीक है? हाँ, हम दोनों आगे से ध्यान रखेंगे। अब ये बताओ, आपने नाश्ते में क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है माँ। हमने कछु नहीं बनाया। अरे तू जिसके साथ लिव इन में रह रहा है उसे बोलते रहे नाश्ता बनाने के लिए। हम कहा नाश्ता बनाए तुम दोनों के लिए? अरे ये क्या बात हुई? मैं इस घर की बहू थोड़ी ना हूँ जो नाश्ता बनाऊंगी। मैं नहीं बना रही हूँ नाश्ता। आकाश देखो ना, तुम्हारी माँ मुझे नाश्ता बनाने को बोल रही है। अगर मैंने शादी की होती तो बना भी देती, पर अभी तो हम लिव इन में रह रहे हैं, मैं नहीं बना सकती नाश्ता। और तुम भी अगर हमारी बहू होती तो हम तुम्हारे लिए नाश्ता बना देते, पर अनजान लोगों के लिए तो हम कछु नहीं करने वाले, समझ ले मुन्ना। ठीक है, दोनों चुप हो जाओ, हम बना देते हैं खाना, बस आप दोनों लड़िए मत। आकाश ने बात को खत्म करने के लिए खुद ही नाश्ता बना दिया, पर उसने एक मसला अभी सुलझाया ही था कि शाम को दोनों एक और बात पर एक दूसरे पर बरस पड़ी। हम कह दिए ना, हमारे घर में ये सब नहीं चलता। अरे काहे बहस के ये जा रही हो, एक बार में बात समझ में नहीं आती का? तो मैंने भी कह दिया ना कि आप मेरी सास बनी नहीं है अभी तक, तो जो मेरी मर्जी में आएगा, जो मन चाहेगा वैसे ही कपड़े पहनूंगी मैं। अरे देखा मुन्ना, देखा कैसे बात कर रही है मुझसे, और देख तो जरा कैसे कपड़े पहने इसने। बेबी देखो ना, तुम्हारी मम्मा मुझसे कैसे बात कर रही है, तुम्हें तो ऐसे ही कपड़े पसंद है ना, बोलो ना तुम्हारी मॉम को। बेचारा आकाश बार बार उन दोनों के झगड़े में फंस जाता। मनोरमा और अशिता रोज किसी न किसी बात पर लड़ती रहती, और आकाश बैठकर उनके मसले को सुलझाता रहता। एक दिन सुबह सुबह दोनों फिर से किसी बात पर लड़ रही थी। हे भगवान, आप दोनों फिर से शुरू हो गई। दोनों शांति से नहीं रह सकती क्या? देख मुन्ना, हमें बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई पराई लड़की हमारे घर में इस तरह से रहे, इसीलिए हमें इसकी हर बात पे गुस्सा आता है।
اور مجھے یہ پسند نہیں کہ جس کا میرے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں وہ مجھے بار بار ٹوکتی رہے. اچھا ٹھیک ہے، تو ایک کام کرتے ہیں، اگر ایسا ہی ہے تو ہم اور ارشیتا شادی کر لیتے ہیں. اس کے بعد تو یہ اس گھر کی بہو بن جائے گی، پھر آپ بھی خوش. اور ارشیتا، شادی کے بعد یہ تمہارا اپنا گھر بن جائے گا اور ماں تمہاری ساس بن جائے گی، پھر تمہاری بھی پرابلم ختم. ہاں یہ تم نے صحیح کہا منا. ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ کر لو شادی. ہاں یہ اچھا آئیڈیا ہے. آکاش نے اس مصیبت کو ہمیشہ کے لیے ہٹانے کے لیے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کچھ ہی